बिजली विभाग की लापरवाही ने एक घर के चिराग को छीन लिया। 8 साल के मासूम बच्चे की मौत करंट लगने से हुई घटना गाजियाबाद के लोनी इलाके के। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग में पहले भी शिकायत दी, लेकिन बिजली विभाग सजग नहीं हुआ। कल इंदिरापुरम में घटना घटी थी और आज लोनी की ये घटना है। हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्होंने बिजली विभाग को इस बात की शिकायत की थी। क्या वजह है कि बिजली विभाग ने इस पर एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चे के मौत का जिम्मेदार कौन है। आप यहीं पर सामने रहते हैं, आपके घर के सामने ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर कल एक बच्चे की मौत हो गई। क्या लगता है कि किस कारण से मौत हुई? क्या करंट लगा था, तार खुला हुआ था कि यहाँ जल भराव की स्थिति थी? देखो जी, इसके जो केबल ऊपर जा रहे हैं, जो मेन लाइन है ऊपर से आती है, हाँ। वो तकरीबन 2 साल से उसमें भ्रष्ट हुई हुई थी वो लाइन। हाँ। जब ये बदलने आए तब भी मैंने उनसे कहा कि भाई इसे बदल दो, यहाँ पानी में करंट उतर जाता है, कच्चा है, रास्ते खराब है। एक बकरे के लग गया था, एक कुत्ता बिल आ गया था यहाँ से मरने के लिए, और के भी कई के अर्थ लगा था कि उन्होंने एक ज़रा सी ये टेप लगाई कि बस हो गया जी बिजली वालों ने, मगर उनके कोई कान पे जू नहीं चली। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम इसको उतरवा देंगे, कह लिया ये तो मैन लाइन वालों का काम है, ये हमारा काम नहीं है जी। ज़रा सी टेप लगाई और वो सारा भ्रष्ट हुआ था। बच्चा कल यहाँ खेलते खेलते आए और वो उसका हाथ लगा, और उसके क्यों, वो तो तार ही जले पड़े थे पहले से ही, वो तो किसी के साथ भी हो सकता था, है जी। घटना किसी के साथ हो सकता था। आप लोग यहाँ पर हैं, क्या शिकायत दी गई थी और किसकी लापरवाही मानते हैं? सर, ये जो ट्रांसफार्म है ये कम से कम भी 3 साल से जला हुआ है। इसमें 1 घंटा आग लगी थी, कम से कम 1 घंटा। उसके बाद में कंप्लेंट भी करी, काफ़ी दिन हो गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में इन्होंने इधर से लाइन दे दी। ये ट्रांसफार्म चालू नहीं है, 3 साल से बंद पड़ा है। इधर से लाइन दे दी, यहाँ पे नंगे तार थे, तेल गिर गया था, यहाँ पे ऊपर से लाइन नंगी थी। बच्चा यहाँ पे आया बाथरूम करने के लिए, उसका हाथ उससे टच हो गया, बच्चा पकड़ लिया वो। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बड़ी घनी आबादी है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लेकिन तार निकला हुआ था, करंट आ रहा था। तो इस करंट लगने को लेकर आप लोग खुद बिजली विभाग में शिकायत देते, शायद इस घटना को रोका जा सकता था। हमारी गली में भी लाइनमैन रहते हैं और लाइनमैन यहाँ पर आते जाते रहते हैं बराबर। उन लाइनमैनों से हम बराबर शिकायत करते रहते हैं। वो कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, वो करके ही नहीं देते थे। आकर कई बार यहाँ पे घटना हो गई, घटना होने के बावजूद भी अब भी कल जब घटना हो गई रात को करीब 12 बजे जाके इन्होंने इस लाइन को सही करा है, करीब 12 बजे। और उसके पिता को देखो, उसकी पिता की टांगों से चला ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। हम जाके देखेंगे अभी उसकी पिताजी की टांगों के दम निकल। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप लोग? ये तो बिजली विभाग की लाइनमैन जो यहाँ पे काम करते हैं उनकी जिम्मेवारी है सर। ये करते नहीं है, लापरवाही करते हैं। एक तार जोड़ने के तो 500 मांगते हैं, एक तार जोड़ने के भी पैसा मांगते हैं। 500 मांगते हैं। आगे जैसा कि हमारा कोई कार वो हो गया, फॉल्ट हो गया, भाई वो तार हट गया, उसको बुलाओगे तो जो उनके जी 500 रुपये। आप क्या कहना चाहते हैं? जब बारिश आती है उसके बाद ये तार वार फाल्ट हो जाते हैं। फाल्ट होने के बाद उसके बाद लाइट तो गई, फिर आने के लिए उनको बुलाओ तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं पहले। लेकिन जिस तार से करंट हटाना चाहिए था, काटना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आज एक बच्चे की मौत हो गई जी। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप लोग? आपको खुद मालूम है, प्रशासन की जिम्मेदारी है सर। प्रशासन की जिम्मेदारी है, बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब इतने दिनों तो तार कटे पड़े, कोई ध्यान नहीं देता। तार तो जोड़ जाएंगे पर जो मेन लाइन टच है यहाँ से कटिंग हो रहा है उसमें नहीं जोड़ पाते। बच्चे ने पकड़ लिया वो यहाँ से। तो ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि क्या उस बिजली विभाग के उस कर्मचारी के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पर करंट लगने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। कोई कुछ करता नहीं, सुनता नहीं, बिल्कुल भी। बच्चन रख दो, करंट लग जाएगा इसमें। बिल्कुल दीवार से सट का कुछ नहीं करता। हमने कहा इनका लगा दो, इनका 20,000 रुपये खर्चा होगा।
500 का बिला 5,000 का निकाल कर अगले दिन तार काट दिए। अरे बाकी गलत है, सही कर। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में कल एक दुखद घटना घटी। एक 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वक्त शाम के 4 बजे थे। बच्चा यहाँ पर खेल रहा था। उसी दौरान बच्चा इस ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा और यहाँ पर जैसे ही वो करा, उसका हाथ यहाँ पर लगे बिजली के तार से टच किया और टच करने के बाद बच्चा यहीं गिर गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ बच्चा पहुंचा था और इसी जगह पर तार के चपेट में आने के बाद बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बिजली विभाग की लापरवाही कितनी बड़ी है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर पिछले 2-2.5 साल से बंद था, लेकिन यहाँ से करंट गया हुआ था। जो तारें यहाँ पर थी, उस तार को हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत दी। बिजली विभाग को बोला, लाइनमैन को बोला, लेकिन लाइनमैन ने उस शिकायत पर तवज्जो नहीं दिया और उसकी लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। और यहाँ पर अभी भी देखिए, कल देर रात यहाँ पर जो तार आप देख रहे हैं, इस तार को यहाँ पर काटा गया, लेकिन ठीक उसके साथ ये जो आप तार देख रहे हैं, ये जो आप तार देख रहे हैं, ये तार इस घर के सामने लगाया हुआ और इस तार में भी करंट होने की संभावना है। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायत दी गई, चूंकि यहाँ पर घेराव होना चाहिए, चूंकि इस जगह पर ट्रांसफार्मर है और इस जगह पर घेराव होना चाहिए था। हादसे के बाद भी प्रशासन और बिजली विभाग नहीं चेता। इस जगह को पूरी तरीके से बैरिकेड करना चाहिए। तो चूंकि ट्रांसफार्मर का कई हिस्सा है, जो केबल है वो नीचे ही यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में बच्चे के पिता की तरफ से थाने में शिकायत दी गई और ये कहा गया कि बिजली विभाग के उन अधिकारियों और उस लाइनमैन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार शिकायत देने के बावजूद भी यहाँ पर ना तो बैरिकेड किया गया, ना तो घेरा गया, ना तो जिस तार में करंट आ रहा था उसे हटाया गया। तो ये कई बड़ी लापरवाही सामने आई। कल भी हमने देखा कि इंदिरापुरम थाने में एक सिक्योरिटी गार्ड की करंट लगने से मौत हो गई। तमाम मामलों में शिकायत दर्ज की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस कारण से तमाम जो घटनाएं घटी, लेकिन यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के नीचे तार था और तार में करंट आ रहा था और कई बार यहाँ पर कुछ जानवर भी करंट के चपेट में आए, जिसकी शिकायत बार बार दी गई। हालांकि लोगों का आरोप है कि यहाँ पर लाइनमैन से शिकायत करने के बाद वो तार जोड़ने और तार काटने के भी पैसे मांगते हैं। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। क्या नाम है? अमित भैया, थोड़ा मुझे मालूम नहीं साहब। बच्चे का क्या नाम था? अयान। 8 साल के अयान की मौत करंट लगने से हुई और अयान की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता की तबीयत खराब हो गई और पिता फिलहाल चलने की स्थिति में नहीं है। पिता सुबह दिन ने ही पुलिस में शिकायत दी थी कि किस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इनके 8 साल के बच्चे की मौत करंट लगने से हुई है। सुबह दिन ये बताइए कि आप क्या हुआ था, आपका बच्चा घर से कब गया था? मेरा बच्चा करीबन 3 बजे के करीब मैं घर में ही था अंदर, और मैं लेटा हुआ था। मेरे पाउडर वाउडर लगा के गया
मैं निकल के काम पर लग गया इधर, और वो लड़का इधर को आ गया, कुछ 10 रुपये लेके मेरे से इधर को आ गया। भाई इधर आता तो ही मैं तो उधर लगा हुआ था, 5-4 मिनट का मुझे पता नहीं चला, फिर मुझे 2-3 मिनट के बाद पता चला, जब वो 5 मिनट के बाद जब वो ख़त्म हो गया, जब उधर किसी ने उठाया उसे, जब पता चला मुझे। क्या मांग है आपकी? जी मेरी तो कुछ मांग नहीं। क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कार्रवाई का जितने तार हैं इस पूरी कॉलोनी में फैले, नीचे हैं, बच्चों को खतरा है इनसे, ये सही हो जाने चाहिए बस, इन्हीं की है बस मांग, ये हो जाए सही। हाँ हमारा तो चला गया, बस कोई हादसा ना हो आगे, इसलिए। आपको लगता है कि बिजली विभाग की लापरवाही है? लापरवाही, सारी लापरवाही है जी। सनी बहुत दिनों से कई बार एप्लीकेशन भी दे ली, जब भी नहीं सुनते। अच्छा ये बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? क्या नहीं हमने पोस्टमार्टम हमने नहीं करवाया, नहीं। तो आप देख सकते हैं पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है बच्चे की मौत के बाद, लेकिन सवाल यही है कि इस इलाके में जितने भी ट्रांसफार्मर आसपास के हैं वहाँ पर करंट आने की शिकायतें लोगों के द्वारा प्रशासन को, बिजली विभाग को दी जा रही है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। गई है बिजली विभाग में। हमारे यहाँ सना मस्जिद के सामने भी है बिजली खंभा, वहाँ तार जले हुए हैं, सारे मोहल्ले में ऐसी हाल है, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही हमारी। सब जगह कर लिया मगर कोई सुनवाई नहीं है, इस मोहल्ले की तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। इसमें हमारे प्रशासन से भी वो है कि जिम्मेदारी कि बिजली विभाग देखे इसे, कंप्लेंट हमारे जय साहब देखें इस मोहल्ले को। हमारे मोहल्ले में ज़्यादा ही तार 11,000 की लाइन पूरी खुली बेकार है बिल्कुल। इस मारे आप यहाँ के देखिए कि इस मोहल्ले में क्या हाल हो रहा है। कॉलोनी बिल्कुल बेकार। अरे भाई हम यही कहते हैं थोड़ा यहाँ ध्यान रखो, ये समझो बच्चे की कितने छोटा सा बच्चा एकदम कवर यहाँ, और ये लोहे के पिलर है ना, तो इन पे प्लास्टिक के पाइप चढ़ने चाहिए, या कोई पन्नी नहीं बांधो इस पे तो थोड़ा खतरे से बचे। ऐसे समझो लोहे के पाइप हैं, ये तो करंट लगेगा ही, आ ही सकता है कभी न कभी करंट है, ये नीचे कट हो रहे हैं, हो जाते हैं। मैं आशु चौधरी पसोंडा से। ये जितने भी पोल है हमारे यहाँ पे, जितने भी पोल हैं, ये कोई कॉलोनी कोई भी हो, ये मलिन बस्ती है, इनमें सुविधा होनी चाहिए। सभी को परेशानी है, जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, जानवर भी आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं, तो इन्हें कवर करा जाए और पब्लिक को सुविधा दी जाए। पब्लिक इसके लिए जो है बहुत परेशान है, बहुत दुख उठा रही है कि आगे ऐसे हादसे ना हो जैसे इनका बच्चा गया है। तो इसी के हम मांग करते हैं आपसे, बिजली विभाग से और प्रशासन से, कि इसको जो है परेशानी को पब्लिक की सुनो और इस पर जो है प्रकाश डाला जाए। तो यही हमारी समस्या है, इसका सुधार करा जाए। बेचारा वो बुलशेर गिर भी गया, यहाँ से इतना बावड़ा बन गया, केला क्या करे अकेला हो। चलें?
इस इलाके में जहां जहां भी ट्रांसफार्मर लगे हैं वहां पर आपको बिजली विभाग की लापरवाही नजर आएगी। ये तस्वीर दूसरी गली की है जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। इसमें भी कुछ महीने पहले आग लगी थी, लेकिन यहाँ पर नियमतः आपको बैरिकेड करना चाहिए था। यहाँ पर या तो प्लास्टिक लगाना चाहिए था या फिर यहाँ पर जाल लगाकर, जहाँ भी आबादी है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर की जो लाइनें होती है वो इस तरीके से ज़मीन में इसका अर्थिंग होता है और इसी की वजह से इसमें करंट आता है और जिसकी वजह से बच्चों या जानवरों को करंट लगता है। लेकिन यहाँ पर लापरवाही बिजली विभाग की ये सामने आ रही है कि इसे बाकायदा घेरना चाहिए था, जाल लगाना चाहिए था या फिर तमाम जो इस तरह से पोल हैं, पोल में प्लास्टिक से इसको कवर किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसकी वजह से लगातार बारिश होने के बाद ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। जो था जो याल था जो वायरिंग करती है उनकी रात पूरी कॉलोनी में यही हाल मिलेगा। अभी नीचे लटक रही है तो बच्चों पीछे हो जाओ, पीछे। अरे बच्चों पीछे हो, दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। गाजियाबाद में हादसों को दावत देते ऐसे ट्रांसफार्मर जो आबादी के इलाके में है, लेकिन यहां पर ट्रांसफार्मर के पास कोई एरिया में घेराव नहीं किया गया है और यहां पर ट्रांसफार्मर के जो मीटर्स लगे हुए हैं बतौर यहां पर लिखा हुआ खतरा है। लेकिन जिस तरीके से ये तार आप देख रहे हैं, ये तार यहां पर जला हुआ है, तार नंगा है और कोई भी छोटा बच्चा जो अपने माँ पिता के आंखों के से ओझल होता है कभी भी इसे टच करता है और बाकायदा इसे घेरा जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये तार है, खुला हुआ था। कल इस हादसे के बाद या इस तार में टेप लगाया गया और इसमें भी करंट आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी 11,000 वोल्ट का है जो काफ़ी दूर से खींचता है। बारिश होने के बाद इसमें करंट आता है, लेकिन यहाँ पर जो घेराव होना चाहिए था ट्रांसफार्मर के पास वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लापरवाही बोलेंगे बिजली विभाग के, जो हादसों को दावत दे रही है ये ट्रांसफर। हर गलियों में बाकायदा लोगों की यही शिकायत है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग एक्शन में नहीं आता और यही वजह है कि लगातार ऐसे हादसे खास तौर पर गाजियाबाद में हो रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर तो लगे हुए हैं, बिजली का कनेक्शन लग रहा है, बिजली सप्लाई हो रही है, वहां पर तार खुले हुए हैं। यहां पर बाकायदा जाल से घेरा होना चाहिए था, प्लास्टिक कवर लगना चाहिए था, वो यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। कुछ नहीं हो रहा। एक बात बताओ, जब बच्चे हो या बड़े हो चाहे हमें क्यों ना हो, जब गली में बारिश में पानी भरेगा, गारा होगी तो बच्चे इनका समाधान होना चाहिए। गलियों का, गली में पानी भरता है, बड़े छोटे बड़े बूढ़े नमाज को चाहते हैं, सब इनको पकड़ कर चलेंगे तो क्या होगा, फिर मरेंगे या ना मरेंगे। इनका भी समाधान होना चाहिए ना। ये गली नहीं कर रहे कुछ भी, आएंगे एक तार हटगा 500 रुपये लेकर चले जाएंगे, कोशिश का 1000 रुपये लेकर चले जाएंगे, कुछ नहीं करते। यहाँ गरीब आदमी मर रहा, कहाँ जाएगा गरीब आदमी, ये बताओ तुम। अब बरसात होएगी, पूरा गीला हो जाएगा, वैसे करंट आ जाएगा इस पूरी वायरिंग में नीचे तक। 24 घंटे बारिश पड़ी तो वो तो शुक्र मनाओ, पानी नहीं भरा यहाँ, न पूरी कॉलोनी में लाइट दौड़ जाती, कॉलोनी खतरे में आ जाती पूरी। बहुत परेशान करंट आ रहा है, इनको हटवा यहाँ सबको, बच्चों कहीं भी लगवा, यहाँ से हटवा, बच्चों को परेशानी हो रही है, छोटे मोटे बच्चे हैं गलियों में, इसको हटवाया यहाँ से।
और रास्ता नहीं है इसका? पहले ट्रांसफर बना कि घर बना? घर बन रहा था, पहले घर बना, बाद में लगाएंगे ट्रांसफर। बाद में लगाया, पहले घर बने हुए हैं। पिछले साल भी यहाँ पे करंट आ गया था, सारे कभी आपने ऐसा देखा है कि घर के गेट पर ट्रांसफार्मर लगा हो और तारों का जाल हो? और ये तस्वीर देखिए, इकबाल कॉलोनी गाजियाबाद की ये तस्वीर है, जहां पर इस घर के दरवाजे के बाहर ट्रांसफार्मर तो लगा हुआ है, साथ साथ तारों का जाल है। यानी कोई भी शख्स इस कमरे से बाहर निकलता है तो आपको इस तार से टकराना होगा। और बारिश में यहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है, यहाँ पर अर्थिंग का लाइन भी है, बच्चे कभी भी इस तार को छू सकते हैं। सवाल इसी बात का है कि जब ये ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था तो क्या बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसका निरीक्षण नहीं किया और ऐसे जगह पर ट्रांसफार्मर क्यों लगा दिया जो हादसों को दावत दे रहा है? आपका नाम क्या बताएंगे? आसमीन। आसमीन के घर के बाहर ये लगा हुआ। आसमीन, मैं नहीं करता, ये ट्रांसफार्मर हटना चाहिए सर। सर हटना चाहिए ट्रांसफार्मर। छोटे छोटे बच्चे, कुत्ते बिल्ली बकरे बच्चे भी मर गए, हम कहाँ को निकले? हम बोलते हैं तो हटाते नहीं है ना, वो आते हैं, वो कोई भी नहीं आता। यहाँ पर आप लोग कैसे निकलते हैं? हम ऐसे डर डर के निकलते हैं। हाँ, बारिश में हम बाहर आ जाते हैं घर से भी। हाँ, वो सब बिल्कुल नहीं आते हैं। आसमीन लगातार मांग कर रही है, चूंकि गर्मियों में ओवरलोड होता है और आग लगने की खतरा ज्यादा होता है और 11,000 वोल्ट का यहाँ पर तार केबल गया हुआ है। घर के ठीक सामने तार का मकर जाल है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही प्रशासनिक और बिजली विभाग की है कि घर के गेट पर भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है को हादसे को शिकायत, क्योंकि बारिश के टाइम पर यहाँ पर जल भराव होते है, अर्थिंग लगा हुआ है, अर्थिंग की वजह से करंट आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और यही वजह है कि कल इसी कॉलोनी में एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। और यहाँ जो हालात हैं, कहीं ना कहीं बिजली विभाग को ये देखने की ज़रूरत है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। इस वक्त मैं हूं गाजियाबाद के पटेल नगर के बिजली विभाग के दफ्तर पे और एएक्सन यहां पर संदीप सिंह हैं और उनके दफ्तर पर ताला लगा हुआ है, ताला जड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, और यहाँ पर लिखा हुआ उपभोक्ताओं से मिलने का समय प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचा और अभी वक्त हो रहा है 1:21 और यहाँ पर ताला लगा हुआ। सबसे बड़ा सवाल है कि
हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। लेकिन जिनकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है, तमाम खामियों और लापरवाहियों को दूर करने के लिए उनके दफ्तर के बाहर ताला लगा हुआ है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। शनिवार को कोई अधिकारी नहीं बैठता है। पूरा नाम क्या है? एसडीओ साहब, जी न्यूज़ से राजू राज बोल रहा हूँ। एसडीओ साहब, जी न्यूज़ से राजू राज बोल रहा हूँ। गाना कॉपी करने के लिए स्टार की दबाएं शुल्क 39 रुपए 30 दिनों के लिए। 1912 पर शिकायत करना हुआ आसान। शिकायत दर्ज करने के लिए UPPCL कंज्यूमर ऐप या UPPCL 1912 ऐप का प्रयोग करें। आप अपनी शिकायत व्हाट्सएप नंबर 7859804803 पर या 1912@tvvnl.org पर मिल करके भी दर्ज करा सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you are calling is not answering. Please try later. नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. रुक जाओ, अभी करते हैं। रुक जाओ। तो कल उन्होंने जो उनके पास जानकारी थी फर्स्ट रिपोर्ट में, वो जानकारी उन्होंने दिया। मैं खबर कर रहा हूं कि वहां पे एक बच्चे की मौत हो गई और स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहां पर ना तो जिस जगह ट्रांसफार्मर में ना तो घेराव था, अर्थिंग में करंट आने की वजह से बच्चे की मौत हो गई है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो क्या लगता है कि वहां पर करंट था, नहीं था? आपने शुरुआती जांच तो की होगी। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू राज है। अच्छा भैया, ये जो है, जो फुटेज जो दिखाई दी है उसमें ये क्लियर हो रहा है कि बच्चा वहाँ टॉयलेट कर रहा है उसके पास में जो डबल पोल है जी। टॉयलेट के बाद में जब वो हट रहा है पीछे तभी वो गिरा है। जी। अब वहाँ उसको विद्युत शॉक लगा है या कैसे गिरा है ये चीज कोई क्लियर नहीं हो पा रही है वहाँ पर। जय साहब ने भी साइट विजिट की है, तो उसके लिए ये क्योंकि जांच का विषय है तो विद्युत सुरक्षा वालों को इन्फॉर्म किया जा रहा है। फॉर्म 44 भरा जा रहा है, वो लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी चीजें निकलेंगी तब पिक्चर क्लियर होगी कि वास्तविकता में हुआ क्या है। अच्छा, इसके अलावा उस इलाके में कई ऐसे ट्रांसफार्मर है
जो खुले में है, घर के दरवाजे पे ट्रांसफार्मर लगा है जहां तार लगा हुआ है और कई हादसे को वो दावत दे रहा है। नहीं देखिए, घर के सामने तो कहीं नहीं लग रहा होगा। नहीं, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है उस जगह पे, वहां पे घर के गेट पे ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तार लगा हुआ है। अगर कोई भी आदमी, अगर हम और आप भी उस गेट से निकलते हैं, दरवाजे से निकलते हैं, तो बिना तार के टच किए हम निकल भी नहीं सकते हैं। नहीं, कोई पार्टिकुलर प्लेस है क्या इस तरह का? इकबाल कॉलोनी है, इकबाल कॉलोनी में तमाम वहाँ पर जितने भी ट्रांसफार्मर है, हर जगह से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है और तमाम जगह तार खुले हुए हैं। कोई ना कोई हादसा हो सकता है, बारिश का मौसम है, वाटर लॉगिंग की वजह से, अर्थिंग आने की वजह से। देखिए, उसमें ऐसा है कि जो ट्रांसफार्मर लगते हैं विभागीय नॉर्म्स में किसी के घर के दरवाजे के सामने नहीं लगते हैं। नहीं, घर के दरवाजे के लगे हैं। आपने नॉर्म्स की बात की और मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ। अरे एक मिनट, मेरी भी तो बात सुनेंगे। जो विभागीय नॉर्म्स में है, दो घरों के बीच की जो दीवार होती है उस बाउंड्री लाइन पर पोल या ट्रांसफार्मर या जो भी कोई चीज डिजाइन होती है वहाँ की जाती है, या जो कोई सुरक्षित प्लेस होता है। अब जो आप बता रहे हैं कि किसी के घर के सामने है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर कोई इस तरह का कोई पर्टिकुलर प्लेस हो तो वो बताइए, उसकी अलग से जांच। मैं बता रहा हूँ, इकबाल कॉलोनी है, वहाँ पर ऐसे देखने को मिला और वहाँ से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया है, तस्वीरें दिखाई भी है। जी, तो अगर इस तरह की कोई चीजें होंगी तो फिर उसको संज्ञान लिया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी कि किस तरह से इनको सुरक्षित किया जाए और ऐसे ऐसे किस तरह से लगे तो हुए क्या आप ये कहना चाहते हैं जिस बच्चे की मौत हुई है वो करंट लगने से नहीं हुई है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि करंट लगने से नहीं हुई है, लेकिन मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ कि ये करंट से ही है, क्योंकि उसमें जो फुटेज आई है उससे पूरी चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। इस लापरवाही को आप एक हादसा मानेंगे या फिर हत्या? नहीं, देखिए, अभी ना तो हम हत्या कह सकते हैं ना लापरवाही कह सकते हैं। अभी उसकी मतलब आप लापरवाही मानने के लिए तैयार नहीं है? जो सब शुरुआती रिपोर्ट में तो पता चल जाता है, वहां पर आपकी टीम गई है, बाकायदा वहां से तार काटे गए हैं। हाँ, तार काटे गए तो देखिए, कोई अगर अननेसेसरी वायर होंगे वहाँ पर तो वो हटाए गए होंगे, लेकिन करंट की कोई ऐसी नहीं चीज। मतलब करंट से इनकार आप कर रहे हैं? जी, करंट का लीकेज किस तरह से हुआ है उसके लिए विद्युत सुरक्षा की टीम है हमारी, वो इन्वेस्टिगेट करती है इन चीजों के लिए। ठीक है, उसको विभागीय प्रक्रिया से हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं। फॉर्म 44 भरा जा रहा है, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। उसमें चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह से विद्युत शॉक अगर लगा है तो किस तरह से करंट आया है। ठीक है, ठीक है।